हाय, इस वीडियो में हम हीट इंजन के बारे में जानेंगे। हीट इंजन एक डिवाइस होता है दैट कैन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ओके, इसके तीन मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है सोर्स, दूसरा होता है वर्किंग सब्सटेंस और तीसरा होता है सिंक। तो लेट्स नो व्हाट इज सोर्स। सोर्स एक हॉट बॉडी होता है जिसको एक कांस्टेंट हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस का काम होता है कि जो अपना सोर्स है उससे कुछ हीट लेगा एंड कुछ हीट को रिजेक्ट करेगा टू दी सिंक, एंड जो बच जाता है दैट इज डिफरेंस इन Q1 एंड Q2 दैट इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी एंड इट इज़ आवर वर्क डन। जो थर्ड सबसे मेन पार्ट है दैट इज सिंक। सिंक एक कोल्ड बॉडी होता है जो कि कांस्टेंट लोअर टेम्परेचर T2 पे मेंटेन किया जाता है। अगर शॉर्टली कहूँ तो T1 एक हॉट बॉडी है, T2 एक कोल्ड बॉडी है। T1 से Q1 अमाउंट ऑफ हीट वर्किंग सब्सटेंस लेगा, Q2 अमाउंट रिजेक्ट करेगा और जो डिफरेंस होता है दैट इज Q1 माइनस Q2 उसको वर्क में कन्वर्ट करेगा एंड आवर वर्क इज इन फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हीट इंजन का एफिशिएंसी निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एफिशिएंसी को हम डिफाइन करते हैं वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट इनपुट। मतलब अगर हम 100% हीट दे रहे हैं तो हमको उस 100% हीट एनर्जी से कितना अमाउंट ऑफ वर्क मिल रहा है। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं एफिशिएंसी इज इक्वल टू W बाय Q1, क्योंकि Q1 ही हमारा हीट इनपुट है और W क्या है, वर्क डन। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। क्योंकि हमको पता है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 है, इसको हम रिप्लेस करेंगे इस W से इन दी एफिशिएंसी इक्वेशन। सो हम एफिशिएंसी को लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 बाय Q1 दैट इज वर्क आउटपुट बाय हीट इनपुट। सो Q1 से Q1 कटा तो बचेगा 1, तो 1 माइनस Q2 बाय Q1। यही होता है द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन। उसका एक और दूसरा फॉर्मूला भी होता है दैट इज़ मोर प्रैक्टिकल, दैट इज़ एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाय T1। तो तुम ये देख सकते हो कि जो एफिशिएंसी वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, रैदर इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड सोर्स। तो सिंक एंड सोर्स के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस ही डिसाइड करेगा कि अपना हीट इंजन का एफिशिएंसी कितना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू सपोर्ट माई मिशन।